Hello everyone, welcome back to my class Top Teaching Spoken English. Friends, today I have taken some important sentences for you which you can use in your daily life conversation. दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए कुछ नए सेंटेंसेस लेके आया हूं जो कि आप अपने डेली लाइफ में अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरा ये जो चैनल है ये सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। सो दोस्तों, मैं विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। नंबर 1 द सेंटेंस। एटा सेंटेंस लिखे रखा हूँ मैं, जो है मीना कल छुट्टी पर जा रहे हैं। मीना कल छुट्टी पर जा रहे हैं। ये जो सेंटेंस है, मीना कल छुट्टी पर जा रहा है। मीना इज गोइंग ऑन वेकेशन टुमारो। मीना इज गोइंग ऑन वेकेशन मीना इज गोइंग ऑन वेकेशन टुमारो। मीना इज गोइंग ऑन वेकेशन टुमारो। मीना कल छुट्टी पर जा रहे हैं। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी। अब क्या कर रहे हो? कोई अगर किसी से इस तरह से पूछते हैं अब क्या कर रहे हो, और जवाब में शायद इस तरह से देंगे कि मतलब वो अब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ जो अब है, ये अब के लिए हम यहाँ नाउ यूज कर सकते हैं। नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब क्या कर रहे हो। मैं अब गेम खेल रहा हूँ। मैं अब गेम खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग गेम। आई एम प्लेइंग गेम्स। मैं अब गेम खेल रहा हूँ। इसका जवाब में यही होगा, आई एम प्लेइंग गेम्स। आजकल तुम क्या कर रहे हो। आजकल तुम क्या कर रहे हो। कुछ लोग पढ़ाई वगैरह छोड़ने के बाद किसी से अगर अक्सर लोग इस तरह से पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हो, आजकल तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। आजकल का मतलब होता है नाउअडेज। नाउअडेज, आजकल, ये कोई अलग अलग शब्द नहीं है, ये सेम एक ही वर्ड है। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। रिसेंटली, क्या कर रहे हो। रिसेंटली तुम क्या, मतलब ये जो थोड़ा समय के लिए पूछे जाते हैं इस तरह से, जैसे कि एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट होने से पहले जो जिस समय है, इस समय में कुछ लोग किसी को अगर इस तरह से मिलते हैं और इस तरह से सवाल करते हैं कि तुम अब क्या कर रहे हो, इस समय में तुम क्या कर रहे हो। ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग लेटली। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग लेटली। अब क्या कर रहे हो। एग्ज़ाम होने के बाद, मतलब ये थोड़ी ही दिन में, ये 2-4 दिन में आप अब क्या कर रहे हो, ये थोड़ा समय के अंदर, ड्यूरिंग दिस ये शॉर्ट पीरियड। व्हाट आर यू डूइंग लेटली। मैं एक जॉब कर रहा हूँ। कुछ लोग इस तरह से जवाब देते हैं, मैं एक जॉब कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ए जॉब। आई एम डूइंग ए जॉब। मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मतलब मैं कहीं एक काम कर रहा हूँ। जॉब कर रहा हूँ मतलब एक काम कर रहा हूँ। मैं टेट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं टेट की तैयारी कर रहा हूँ। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट,
मैं टेट की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टेट। आई एम प्रिपेयरिंग for TET. I am preparing for TET. मैं टेट की तैयारी कर रहा हूँ। कौन सी तारीख? सवाल है कौन सी तारीख? आपका टेट कब होने वाला है? कौन सी तारीख में होने वाला है? व्हाट इज द डेट? व्हाट इज द डेट? कौन सी तारीख? व्हाट इज द डेट? व्हाट इज द डेट? कौन सी तारीख? ये अगला एक सेंटेंस है। इसका दाम कितना? कुछ सामान वगैरह दुकान में देखने के बाद अगर पसंद आए तो कुछ लोग अक्सर दुकानदारों से इस तरह से पूछते हैं, भाई साहब इसका दाम कितना होगा? और इसका दाम कितना? व्हाट डज इट कॉस्ट? इस तरह से हम इससे पूछेंगे कि व्हाट डज इट कॉस्ट और हाउ मच डज इट कॉस्ट। इसका दाम कितना? हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसका दाम कितना आएगा, मतलब इसका दाम कितना होगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट, व्हाट डज इट कॉस्ट लिखने से भी चलेगा। इसका दाम क्या है, मतलब इसका दाम क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट नहीं तो व्हाट डज इट कॉस्ट लिखने से भी चलेगा। तो देखिए कुछ लोग किसी एक बात को लेकर किसी के पास, मतलब बच्चे माँ के पास एक बात को बार बार दोहराता है, बार बार एक ही बात को बोलता है। तो माँ कहता है कि एक बात बार बार, तो बार बार एक बात बार बार मत बोलो। एक बात मतलब एक चीज़ को तुम बार बार मत बोलो। एक चीज़ को तुम बार बार मत बोलो। डोंट से वन थिंग रिपीटेडली। डोंट से वन थिंग रिपीटेडली इस तरह से बोलने से चलेगा। डोंट से वन थिंग रिपीटेडली। डोंट से वन थिंग रिपीटेडली, एक चीज़ को बार बार मत बोलो। ये सेंटेंसेस को हम और एक तरीके से भी बोल सकते हैं। वो सेंटेंस है जैसे कि डोंट हार्प ऑन द सेम थिंग। डोंट हार्प, डोंट हार्प ऑन द सेम थिंग। डोंट हार्प ऑन द सेम थिंग। हार्प का मतलब होता है बांसुरी बजाना, जो बीन बजाना जैसे कि बजाते हैं, मतलब ऐसा मत बजाओ। मेरे कान में एक चीज़ बार बार मत बजाओ, ठीक। डोंट हार्प ऑन द सेम थिंग, एक शब्द मतलब एक चीज़ बार बार मेरे कान में मत बजाओ। शांत रहो, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप क्वाइट का मतलब शांत रहो, क्वाइट का मतलब शांत। तो so friends, this video, I hope this video was mostly helpful for you. If you practice this sentence in your daily life conversation, अगर आप ये सारा सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में अपने दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ, परिवार के सदस्य के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसी की तमन्ना में आज का ये क्लास में ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।